जय हिंद बच्चों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 1 की, यानी कि हिस्ट्री बुक 1 लेसन 1। जी हाँ, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। राइट, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। नहीं नहीं, बात नहीं करेंगे भैया, बात तो कर चुके हैं, पढ़ाई तो हम लोग कर चुके हैं। जितने भी बच्चे घरों में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं क्लास कर रहे हैं, उनका ये पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आइए, अब आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे मेरे साथ और टेस्ट करेंगे खुद को कि भाई आखिर हमने जो पढ़ा है, इतना पढ़ा है, कहाँ से क्या कुछ क्वेश्चन रहा है, क्या कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में बन सकता है, क्या यहाँ से कौन कौन सा मॉडल क्वेश्चन हो सकता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इन सारे प्रश्नों को देखेंगे हम एक एक करके। राइट, तो जल्दी से बिना देर किए शुरू करते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के मॉडल प्रश्न। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप क्लास 10th के बाद 11th में आर्ट्स लेना चाहते हैं, या 11th में हैं, 12th में आगे तैयारी करनी है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देना है, तो बेसिकली अच्छे नंबरों से एग्जाम देना है ना, अच्छे नंबरों से पास होना है। तो वैसे कंडीशन में आप सभी के लिए, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं आगे, तो भाई बेसिकली आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। हमारा काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं मैं कि भैया कॉपी पेन खोल के बैठना और चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। 10 क्वेश्चन आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव, और आज हम देखेंगे कि कितना हमारे उन प्रश्नों में हम बना पाते हैं। राइट, तो चलिए अपने अपनी कमर की पेटी को बांध लेते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं शुरू से। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, क्या है सवाल? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ गोल्ड फॉर द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सोने का स्रोत क्या था? सोना मतलब कुंभकर्ण वाला नहीं, सोना मतलब गोल्ड वाला। हाँ जी, कहां से मिलता था जरा देखेंगे। क्या वो साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया से मिलता था, क्या हमारे सेंट्रल इंडिया से मिलता था, यानी कि हमारे मध्य भारत से, क्या वो हिमालय के क्षेत्र से मिलता था, या फिर वो छोटा नागपुर के क्षेत्र से मिलता है? जवाब जरा जल्दी से, आप लोगों ने प्रश्न को देख लिया है, जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसके बाद हम जवाब देंगे। चलिए जवाब पे आते हैं भाई, क्या है इसका सही जवाब? जो सही जवाब होगा वो है हमारा साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे भारत का दक्षिणी क्षेत्र। हाँ, थोड़ा सा आपको हम पीछे लेकर के चले। आज से कुछ ही महीनों या एक दो साल पहले, है ना, कुछ साल या महीने पहले एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। जी हाँ, रॉकी भाई याद है? जी जी, ये वही रॉकी भाई हैं। ये जो कोलार है ना, ये इसी कोलार से पूरे भारत में सोना सप्लाई किया जाता था। वहां पे गोल्ड माइंस है ना, वहां से सोना निकालते थे और भैया सिंधु घाटी सभ्यता वाले मंगा लेते थे। तो KGF और रॉकी भैया तो आज के हैं, ये बहुत पहले की कहानी चलती आ रही है। बहुत पहले से हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां से हम लोग सोना लेते आ रहे हैं। चलिए इसके बाद हम प्रश्न आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कुछ रहा, ये रहा अगला प्रश्न। क्या है? हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊंटों की हड्डियां, ऊंटों की हड्डियां डैश 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 पर मिली है। कहां मिली है भाई ऊंट की हड्डी? हमने कहा ऑप्शन देखेंगे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। राइट, तो कैमल पाया गया किस जगह से, ये आपको जल्दी से बताना है। चलिए अब हम जरा जवाब पर आते हैं कि अगर हम बात करें हमारे कैमल की, है ना, यानी कि हमारा ऊंट, ऊंट कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है ना, ऊंट मिला है कालीबंगा से। अच्छा सर, थोड़ा सा याद करने में कैसे ये आसान होगा कि आपको याद रहे, मैं बता देता हूं, थोड़ा याद रखिएगा। कैमल फ्रॉम कालीबंगा, कैमल मिला कहां से? कालीबंगा से, यानी ऊंट कहां से मिला? कालीबंगा से। कैमल फ्रॉम कालीबंगा, है ना। चलिए लगे हाथ एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि कौन से जानवर से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? हाँ दोस्तों, वो जानवर है हमारा हाथी। ये लोग एलिफेंट से बिल्कुल भी
शायद ये उस समय नहीं जानते थे, है ना? इसके बारे में कोई भी जानकारी हमें वहां से नहीं मिली है, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये लोग हाथी से ये लोग बिल्कुल भी नहीं परिचित थे। चलिए, अब सवाल हमारा अगले सवाल का, तो यह सवाल क्या है अगला? हमने कहा द हड़प्पन प्रोक्यूस्ड लैपिस लुइस अ ब्लू स्टोन फ्रॉम, भैया कहां से लैपिस लुइस को प्राप्त किया जाता था? अच्छा, लैपिस लुइस होता क्या है ना, ये एक नीले कलर का, नीले रंग का एक पत्थर है, काफी चमकीला पत्थर है। और पत्थर है भाई, चमकीला है, तो सारे लोग अपने पास, हाँ, आभूषण बनाने के लिए, हाँ जी। भैया इसका इस्तेमाल कहाँ से, हम लोग कहाँ से इसको मंगाते थे? इसका जो सही आंसर है वो होगा आंसर हमारा शुर्तगोई से, है ना? कहाँ से मिलेगा? शुर्तगोई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये जो शुर्तगोई है ये किस देश में हो जाता है? ये शुर्तगोई किस देश का भाग है? क्या ये भारत का भाग है, क्या ये पाकिस्तान का भाग है, या अफगानिस्तान का भाग है? जल्दी से आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, भैया आइडेंटिफाई द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? क्या वो आरएम व्हीलर थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जॉन मार्शल थे, या दयाराम सहनी थे? हाँ जी, जो सही जवाब होगा आपने अपनी कॉपी में लिख लिया है, मैं आपको यहाँ सही जवाब बताऊंगा। सही जवाब है इसका अलेक्जेंडर कनिंघम। बोलेगा भाई साहब कनिंघम, बोले हाँ जी, ये भाई साहब ना फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। अच्छा जी, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल के साथ साथ एक चीज और भी थे, बोले क्या? इनको कहा जाता है फादर ऑफ एएसआई। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ एएसआई, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक। देखिए लगे हाथ एक सवाल और बन गया कि भाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कौन है जनक, है ना? ये सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है, याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम, राइट? अच्छा, ये कनिंघम भाई साहब हैं, इन्हें एक सील मिली थी, एक मोहर मिला था, है ना? मोहर। अच्छा जी, ये भी सवाल आपसे बन सकता है कि ये बताइए कि भाई हड़प्पन सील किसको मिली थी सबसे पहले? जवाब होगा हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हीं भाई साहब को सील भी मिला है, यानी मोहर भी मिला है। इन्हीं भाई साहब को हम लोग फादर ऑफ एएसआई भी कहते हैं, और यही भाई साहब एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, ये रहा अब तक का 4 सवाल। 4 में से 4 क्या आपके सही हैं? 4 में से 3 सही हैं, 4 में से 2, 4 में से 1, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है हमारा अगला सवाल, क्या कुछ रहने वाला है, देखते हैं हम यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not considered as proof of agriculture technology of हड़प्पन culture, कि ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा संस्कृति की कृषि तकनीक का प्रमाण नहीं माना जाता है? क्या आंसर टेराकोटा बैल होगा, क्या आंसर हल का टेराकोटा मॉडल होगा, या फिर ग्रिड पैटर्न वाली सड़क होगी, क्या सुर्तगोई में नहरों के निशान होंगे? जरा दिमाग पर अगर जोर डालेंगे ना, तो जो बैल बुद्धि होगा वो दिमाग बता देगा इसको, समझे? कि बैल जो है खेती के काम आता है, तो भैया खेती बैल हल ये दोनों काम आता है खेती के, तो कहा कि हाँ जी, ये दोनों तो इसका मतलब है खेती है, बोले हाँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो नहर आपको दिखाई दे जाएगा, जगह जगह कैनाल दिखाई दे जाएगा। कैनाल का यूज किस लिए करते हैं हम लोग? इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए करते हैं, हाँ जी। इसका मतलब है कि इसका भी इस्तेमाल खेती के लिए होता होगा, बिल्कुल सही। तो भैया खेती कहाँ नहीं हो सकता है? बेसिकली हमारे सड़कों पर नहीं होगा। तो जो हमको सड़क मिली है, जो ग्रिड पैटर्न हमारे स्ट्रीट्स मिले हैं, हम कहेंगे कि ये जो है यहाँ पर खेती का कहीं कोई मतलब वो नहीं था। यानी कि हम किस एविडेंस को नहीं रखेंगे इसमें, हम ग्रिड पैटर्न वाले स्ट्रीट को, या फिर हम कहेंगे कि भैया हमारी जो सड़कें हैं, जो ग्रिड पैटर्न सड़क है, ये खेती का वो नहीं थी। अच्छा जी, ग्रिड पैटर्न सड़क होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये सवाल पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा की सड़कें किस पैटर्न पर थी, किस आधारित थी, राइट? इसको हम एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जाल, जाल, जाल स्वरूप क्या है भाई? देखो भाई, ऐसा होता है कि यहाँ से एक सड़क, ये मान लीजिए कि ये मुख्य मार्ग हो गया, है ना? ये मेन रोड हो गया आपका, और एक मेन रोड यहाँ हो गया, तो ये 2 मेन रोड हो गए, है ना? इसको हमने लिख दिया मेन रोड 2, ये मेन रोड 1, ठीक? अब यहाँ से एक रोड ऐसे जाएगी, चौड़ी-चौड़ी, फिर यहाँ से ऐसे आएगी,
फिर ऐसे ऐसे, फिर ये आगे बढ़ गया, ये सड़क मेन रोड आगे बढ़ गई, तो फिर यहाँ से एक गली इस पार से उस पार, है ना? अब देखो यहाँ से 2-3 सवाल बन जाएगा। पहला, किस पर आधारित है? तो हमने कहा कि देखो इस तरीके से आपको नहीं लग रहा कि ये जाल बिन दिया गया है? कहीं कोई दिक्कत? नहीं। ये बिल्कुल जाल की तरह बना हुआ है। हम कहेंगे हाँ जी, इसी को कहते हैं हम लोग ग्रिड पैटर्न, यानी कि जाल व्यवस्था कहते हैं। दूसरा, खूबी ये है कि यहाँ की जितनी भी सड़कें हैं, वो एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। देखो सीधा-सीधा 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है 90 डिग्री का। हाँ, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जितनी भी सड़कें हैं, वो एक दूसरे पर क्या बना रही हैं? वो एक दूसरे पर समकोण बना रही है, यानी कि 90 डिग्री बनाती है। राइट? तो ये रही हमारे सड़कों की बात। देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा संस्कृति में, सभ्यता में कितना बढ़िया इन्होंने काम किया था सड़कों को लेकर। चलिए, अब हम बढ़े हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या कुछ है? हमारा सवाल है कि आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड एट विच हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, और बार बार पूछ लिया जाता है, हर बार पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बार बार आएगा कि जुता हुआ खेत हमें कहाँ से मिला है। कहने की जरूरत नहीं है, ये वाला जो खेत है हमें मिला है कालीबंगा से। अच्छा सर, कालीबंगा किस राज्य में है? जरा सा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दे। एक चीज और बता देते हैं कि कालीबंगा जो नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं काली और बंगन, इसका मतलब है यहाँ पे दो वर्ड छुपा है। एक छुपा है काली यानी काला, ब्लैक, और दूसरा छुपा है आपको बंगा, है ना, यानी बैंगल्स। बैंगल का मतलब होता है चूड़ियां। यहाँ पे चूड़ियां भी बहुत अच्छी पाई जाती थी, मिलती थी, है ना। चलिए, इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़े। क्या है सवाल? हमने देखा कि आइडेंटिफाई द आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड सील एट हड़प्पा। हड़प्पा से किसे मोहर मिली? भैया मोहर की खोज हड़प्पा से किसने की? हमने सवाल में अभी 2-3 सवाल पहले हमने इसको देखा था। वो हमारे अलेक्जेंडर भाई साहब थे, है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम भाई साहब थे। कनिंघम साहब कहाँ हो? हमने कहा जी यहाँ है। अच्छा सर, थोड़ी सी कहानी बता दीजिए। हमने कहा देखो भाई, बात है 1853 की। 1853 में देश में पहली बार रेलवे आया। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि 1856 में यहाँ पर बिछाया जा रहा था रेलवे ट्रैक। यहीं पर बहुत सारा हड़प्पा का, बहुत सारा सामान हड़प्पा का इसी रेलवे ट्रैक को बिछाने के क्रम में मिला। उसी क्रम में भाई साहब को एक क्या मिलती है? मोहर भी मिलती है। अच्छा, ये जो सील है, इस सील के बारे में सर थोड़ा बता दीजिए। हमने कहा कि भाई ये सील को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि यही वो सील है जहां से हड़प्पा की हमें ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट मिलेगी। और इस स्क्रिप्ट पे टोटल 6 लेटर हैं, 1 2 4 5 6, और बीच में यहाँ पशुपति की क्या है? मूर्ति है ना। इस पे कौन से गॉड है? इस पे गॉड है पशुपति। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, पशुपति। और ये क्या है? ये चूंकि सब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और वो जो लिखा है आज तक हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी सारी चीजें लिखी गई हैं, आज तक हम उसे नहीं पढ़ पाए। राइट? तो आज तक ये क्या मिला, क्या लिखा, पता नहीं चला। लेकिन सबसे पहले चूंकि ये लिखा मिला, तो हम कहेंगे कि ये हमारा सबसे, है ना, ओल्डेस्ट क्या है? स्क्रिप्ट है। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट हमें कहां से मिला है? हमारे इसी सील से। इस पर क्या है? किसकी फोटो है भाई? पशुपति की फोटो है। राइट? चलिए आगे की तरफ बढ़े। अच्छा, अगला सवाल हमारा क्या है? अ सर्कुलर बटन threaded seal called is Persian Gulf seal has been obtained from, है ना भाई, पर्सियन हमको क्या मिला है? एक फारस की खाड़ी का सील, है ना जी, पर्सियन सील मिला है। और इस सील का आकार कैसा है? हमने कहा एक सर्कुलर बटन की तरह है, मतलब गोल। कहां से मिला है थोड़ा सा जान लेते। क्या ये इसका जवाब लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली या कालीबंगा होगा? है ना? क्या कुछ इसका जवाब होगा? जरा सा आप हमें बता दें। अगर आपकी कॉपी में हो गया हो तो अब जवाब जवाब पर हम आए। हाँ जी, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लोथल। लोथल से मिला है। क्या मिला है भैया? हमने कहा कि फारस की खाड़ी का एक सील, यानी कि पर्शियन गल्फ सील हमें मिला है। अच्छा जी सर, एक चीज और कभी कभी ना पूछ लेता है कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे है? कौन सी नदी? विच रिवर?
इसके पास है, कौन सी नदी है, उस नदी का नाम है भोगवा। हाँ जी, हिंदी में पहले लिख देते हैं, क्या नाम है, इस नदी का नाम है भोगवा, है ना। भोगवा नदी कहाँ पे है, हमारे लोथल इसके पास। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोथल किस राज्य में है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि लोथल किस राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा ये रहा आज का 9वां सवाल। ये रहा, क्या है भाई, कि मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को मिलाएं। क्या मिलाना है, लोथल, कालीबंगा, मेहरगढ़, बनावली, ये 4 जगह है। बगल में दिया है, क्या क्या दिया है भैया, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, वहाँ जहाज बनाने का स्थान मिला है, हल की टेराकोटा की प्रकृति मतलब वो मिली है, मॉडल मिला है ना। या फिर हम कहेंगे अस्थाई कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिला है। जरा ये सवाल अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यहाँ पर दे दिया ए बी सी डी और ऑप्शन दे दिया, बोले सर इतना लंबा क्वेश्चन। हमने कहा देखो, जब इस तरीके का एग्जाम में कभी अगर लंबा सवाल आए, पढ़ाना बिल्कुल नहीं है। करना क्या है, थोड़ा मन को शांत करेंगे, एक एक जगह को देखेंगे कि भैया कौन सी जगह कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले हम देखने चलते हैं, हमें क्या मिला है। हमें सबसे पहले मिला है भैया मेहरगढ़ को। अगर आप थोड़ा देखिए तो मेहरगढ़ वो जगह है जहां पर हमें अर्लीस्ट एग्रीकल्चर का मिला है एविडेंस, यानी कि आरंभिक कृषि के बारे में हमको प्रमाण मिला है। तो हमने कहा कि भैया मेहरगढ़ को हम मिला देंगे 4 से, सी में 4। अब देखो एलिमिनेशन मेथड इसी को कहा जाता है, अगर कभी सवाल फंस जाए तो कैसे बनाएंगे ये भी चीज आप सीख लेंगे। मेहरगढ़ से हो गया हमारा 4। सी में देखो 4 कहाँ कहाँ है, सी में 4 कहाँ कहाँ है, या तो सी में है या तो डी में, मतलब ये ऊपर का 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, ऊपर का 2 ऑप्शन खत्म, सोचना है बिल्कुल नहीं। अब आगे देखिए, हाँ जी, अब अगर हम देखेंगे तो हमारा लोथल, भैया लोथल से क्या कुछ मिला है, जरा सा ये बता दीजिए। हमने कहा देखो टेराकोटा जो प्लग मिला है ये हमारे लोथल से ही मिला है। हाँ जी, सॉरी, लोथल से नहीं, डॉकयार्ड यानी कि जहाज बनाने का काम। अच्छा जी, सर ये जहाज बनाने का काम लोथल से क्यों मिला, क्योंकि आपको पता है कि लोथल जो है एक क्या है, बंदरगाह शहर है। लोथल क्या है, बंदरगाह शहर। और बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पे भैया ये गुजरात के का जो एरिया है ना, यहाँ पे क्या है, मतलब यहीं पर आके सारा जहाज वगैरह रुकता होगा, तो बेसिकली जहाँ जहाज रुकेगा वहीं पर इससे संबंधित, मरम्मत से संबंधित, बनाने संबंधित काम होगा। हमने कहा हाँ जी, तो लोथल का काम हो गया क्या चीज, ये जहाज। एक में 2 और सी में 4, देखिए तो कहाँ कहाँ है, एक में 2 और सी में 4। जी हाँ, एक में 2 और सी में 4 कहाँ है, हमारे ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, कालीबंगा से हमें क्या मिला है, कालीबंगा से हमें मिला है मिट्टी के बर्तन, है ना। और बनावली से हमें क्या मिलेगा, बनावली से हमें हल मिलेगा, टेराकोटा का बनाया गया हल मिलेगा, है ना, उसका एक मॉडल आपको यहाँ पे देखने के मिलेगा। ठीक है, ये तो थोड़ा टफ सवाल था। हाँ जी, अगला सवाल फिर अब आपके लिए आएगा बाउंसर, अनप्लेबल बाउंसर। देखते हैं कितने लोग डिफेंड करते हैं, है ना। चलिए, ये रहा सवाल आपके सामने, ये रहा बाउंसर। क्या है सर, हमने कहा कि भाई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या क्या विचार करना है, कि पोस्ट इंडिपेंडेंस द मेजॉरिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन सेंटर्स बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या आजादी के बाद अधिकांश सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। दूसरा, द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन सक्सेसफुली डिकोडेड, क्या सिंधु घाटी सभ्यता की जो जितने भी स्क्रिप्ट है, जो भी वहां की लिखावट है, क्या उसे हम पढ़ लिए हैं, क्या वहां की लिपि हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब भैया दूसरा नंबर ऑप्शन तो हमको ऐसे ही लग रहा है कि दूसरा नंबर तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, अब आगे, रूलर्स हेल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस विद इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि क्या यहाँ पर जो शासक हैं इनका महत्वपूर्ण प्रभाव था। ने कहा हो सकता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, इसे हम कहते हैं दुर्ग क्षेत्र, सीटाडेल, और यहीं पर सारा आपको इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि हाँ, शासन करने वाले कहीं ना कहीं इस जगह पर रहते होंगे, है ना। और बाकी आम जनता हमारी इस जगह पे रह रही है, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं हाँ, ये प्रशासक वर्ग जो है
मजबूत स्थिति में रहा होगा। ठीक, चलिए, तो ये भी हो सकता है, भी हो सकता है। अगला, अगला क्या भाई, कि हड़प्पा में मृत व्यक्तियों को दफनाया गया था। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दफनाए हैं, हमें हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है और उस कब्रिस्तान का नाम है R37। ये क्या है R37? एक ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान है। क्या है? कब्रिस्तान है ना जी, ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान, इसका नाम है R37। यानी कि हमारा 1 नंबर भी सही है, हमारा 3 नंबर भी सही है, 4 नंबर भी सही है। अब जरा ऑप्शन देखिए तो कहाँ कहाँ है, 1 3 4, 1 2 3, 1 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वो आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 3 एंड 4, राइट। ये हुआ हमारे 10 सवाल। जी दोस्तों, अगला जो सवाल आएगा वो होगा आपके लिए होमवर्क। पढ़ाई किया है तो होमवर्क भी करना पड़ेगा, है ना। ये भारत, हम लोग गुरुकुल परंपरा वाले लोग हैं, है ना जी। तो भारतीय शिक्षा में तो भाई अब जो पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंटेशन करके बताना ही पड़ेगा। चलिए, अब तक की तो सारी कहानी हमने बता दी। अब आगे आपको काम करना है, क्या करना है, ये होमवर्क रहा आपके लिए। होमवर्क को डालना है आपके कमेंट बॉक्स में। क्या है होमवर्क, जरा सा हम देख लेते हैं कि इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वाज ड्रेनेज सिस्टम एब्सेंट, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल निकासी व्यवस्था गायब थी, नदारद थी, नहीं थी, अनुपस्थित थी, एब्सेंट थी। ठीक है, आपके ऑप्शन ये रहे, धौलावीरा, लोथल, बनावली और राखीगढ़ी। चलिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे और अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से बरकरार रखें, कंटिन्यू रखें और हमारे साथ बने रहें। हम ऐसे ही सारे चैप्टर्स के बाद आपके लिए इसी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे। ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत जल्दी हम लेकर के आएंगे। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जहां तक हो सके 12th के बच्चों को शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।